मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक लॉ क्या होता है, कूलम्बिक डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ये चीजें हमने पढ़ी है। कल मैंने आपको 3D में कूलम्ब लॉ को भी समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर 3D में आए, 3D का क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखो, अगर मैं कहता हूं कि कोई एक स्टेशनरी चार्ज है स्पेस में, ये कोई एक चार्ज है स्टेशनरी, ये क्या है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी चार्ज है, रेस्ट पर है, क्लियर। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, क्या है एक पॉइंट P। पॉइंट P पर यदि मैं कोई भी चार्ज लाके रखता हूं, यहां कोई भी चार्ज लाके रखता हूं, मान लेते हैं कुछ स्मॉल प्लस Q चार्ज लाके रखता हूं, तो मुझे जब ये चार्ज मैं यहां रख दूंगा, प्लस Q चार्ज जब मैं यहां रख दूंगा तो इस प्लस Q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, जानते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर। तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि इस स्पेस में, अब इस स्पेस में ये जो फिक्स पॉइंट है P, इस पॉइंट P की एक प्रॉपर्टी है, एक स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी क्या है कि इस पॉइंट पर यदि मैं प्लस Q चार्ज रखता हूं तो उस पर एक फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? पॉइंट P पर एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट P पर उस प्रॉपर्टी की वजह से यदि आप कोई भी दूसरा चार्ज लाके रखते हो तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, क्लियर। वो फोर्स कैसे लगेगा? इस प्रकार से, अगर मैं ये प्लस Q चार्ज यहां रखता हूं तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आई बात? तो पॉइंट P की इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया गया। समझ में आई बात? पॉइंट P की इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया गया। अब ये मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव एनालिसिस, समझे ना? मतलब होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको ये बताया कि होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में पर्टिकुलर पॉइंट की वो प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाती है। समझ में आई बात? अब ये प्रॉपर्टी आई क्यों? इस चार्ज की वजह से। ये स्टेशनरी है, अगर ये चार्ज नहीं होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी चार्ज से रिलेटेड सारी फिनोमेना यहां स्टडी की जाती है। तो एक फिनोमेना क्या है कि ये अपने चारों ओर एक इफेक्ट जनरेट कर देता है जो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है। आई बात समझ में? तो अब मैं ये देखता हूं कि ये पॉइंट P पर जो ये प्रॉपर्टी है, अगर इसको मैं मेजर करना चाहूं, समझे ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहूं तो किस तरीके से किया जाए। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना स्टार्ट किया कि मैं पॉइंट P पर यदि एक पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज, 1 पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज रखता हूं तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा उस फोर्स को। दोबारा फिर बोलता हूं, इस पॉइंट P पर यदि +1 कूलम्ब चार्ज रख दिया जाए, पॉइंट P पर यदि +1 कूलम्ब चार्ज रख दिया जाए तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, इस फोर्स को मैं पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। आई बात समझ में? अगर मैं प्लस Q चार्ज रखता हूं तो कितना लगता है फोर्स, K Q है R², रिपल्सन होगा। प्लस Q चार्ज रखता हूं तो बाहर की ओर होगा। आई बात समझ में? क्लियर। दूसरी बात, अब अगर मैं यहां ये जो प्लस Q है, प्लस Q की जगह क्या रखता हूं, +1 पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज रखता हूं, तो +1 पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज रखने के बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां रख देता हूं +1 कूलम्ब चार्ज, तो मेरे पास आएगा K Q/R² इंटू +1। इस +1 से कोई अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P की क्या हो जाएगी, KQ/R²।
समझ में आई कहानी? मैंने दो चीजें बताई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब अगर कोई आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी स्पेस में यदि कोई चार्ज रखा जाए और उस चार्ज पर फोर्स लगे, समझे, किसी भी स्पेस में यदि एक चार्ज रखा जाए, स्पेस के किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज रखा जाए, तो उस चार्ज पर यदि फोर्स लगता है तो आप ये कहोगे कि उस स्पेस में, उस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कितना करता है, इसके लिए अलग डेफिनेशन है। इसके लिए क्या है कि किसी भी पॉइंट पर यदि मैं +1 कूलम चार्ज रखता हूं तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। क्योंकि फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बोला +1 कूलम चार्ज पे रखने वाला फोर्स, क्योंकि फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वो मैं लिखने जा रहा हूं जो मैंने भी आपको समझाया यहां, ये चीजें अब यहां हम लिखेंगे। तो पहला इसमें आएगा क्वालिटेटिव डेफिनेशन या एनालिसिस बोल सकते हो आप। क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड is a property of a point of space due to which a stationary charge experience a force on that point. Electric field is a property of a point of space due to which a stationary charge experience a force on that point. This force is called electric force, and electric field is a property of point of space due to which a stationary charge experience a force on that point, and this force is called electric force. इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो आपको पता चला कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट किसी पॉइंट की, स्पेस के पॉइंट की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी? कि वहां यदि चार्ज रुका हुआ उस पॉइंट पर तो एक फोर्स फील होता है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वो प्रॉपर्टी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हैं। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन मैंने आपको बताई। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताया मैंने। अब बताता हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये में से, इसके लिए क्या बोलोगे? इफ +1 कूलम चार्ज इज पुट on a point of space, then the force experienced by this +1 coulomb charge will be the electric field of the point on which it is situated. Clear? The force experienced by a point positive 1 coulomb charge on a point of given space
then the force experienced by a point positive 1 coulomb charge on a point of given space point positive 1 coulomb stationary charge is called electric field. Electric field of that point. हर एक शब्द को ध्यान से समझकर चलना है आपको, हर एक शब्द को। ये स्टेशनरी लिखना जरूरी है, यहां भी स्टेशनरी लिखा है मैंने, यहां भी स्टेशनरी लिखा है। इसका एक मतलब है, अगर मैं स्टेशनरी नहीं लिखूंगा तो ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी, समझे? क्योंकि स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से लग सकता है। आई बात समझ में? स्टेशनरी पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, मूविंग चार्ज पर दोनों की वजह से लग सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। ये चीज आपको भी नहीं पता, बस आप समझिए कि ये स्टेशनरी शब्द यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये मैंने लिख दिया है, क्लियर? अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल? देखो, प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बाहर की ओर के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर की ओर प्लस 1 कूलम्ब चार्ज यहां रखूंगा तो बाहर की ओर ही जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज सराउंडिंग में होगा तो ही यहां फोर्स आएगा। कोई स्टेशनरी चार्ज कहीं सराउंडिंग में रखा होगा स्पेस में, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आई बात समझ में? अगर ये चार्ज नहीं है तो क्या यहां प्लस 1 कूलम्ब चार्ज रखने पर फोर्स लगेगा? अकेले एक चार्ज की वजह से कभी फोर्स लग सकता है? मतलब इस रूम में यदि कोई और चार्ज नहीं है, मैं एक चार्ज प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को लाके यहां रख देता हूं, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा उस पर फोर्स। अगर इस रूम में किसी भी कॉर्नर में कहीं एक चार्ज रखा हुआ है, तब मैं दूसरे चार्ज को लाके किसी पॉइंट पे रखता हूं तो उस पर फोर्स लगेगा, समझे? तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कौन होता है? एक स्टेशनरी चार्ज, कहीं रखा हुआ चार्ज। आई बात समझ में? क्लियर? अब यदि मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, प्लस क्यू चार्ज की जगह मैं ले लेता हूं माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं। अब इसी से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अब यदि यहां प्लस 1 कूलम्ब चार्ज में रखता हूं, ये क्या है? रेस्ट पर, स्टेशनरी। अब यहां प्लस 1 कूलम्ब चार्ज यदि रखा जाएगा तो बेटा उसमें अट्रैक्शन फील होगा। क्या फील होगा? अट्रैक्शन। आई बात समझ में? क्या फील होगा? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि बाहर की ओर ही लगे स्टेशनरी चार्ज से, समझे? उसकी ओर भी लग सकता है, जैसे यहां उसकी ओर लग रहा है, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है, अगर स्पेस में कहीं प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, उस पॉइंट से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस सराउंडिंग में, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका होगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि इस स्पेस में अब मैं कहीं भी प्लस 1 कूलम्ब चार्ज रखूंगा तो उसमें फोर्स लगेगा। और कैसे लगेगा? इसको और प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा दूर की ओर। मैं उस पे फोर्स देख रहा हूं, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, समझे? किस पॉइंट पे रख के? जिस पॉइंट की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है। मान लेते हैं इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे को जाननी है, तो प्लस 1 कूलम्ब चार्ज यहां मैं इमेजिन करूंगा, तो इसकी वजह से यहां फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की ओर। तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऊपर की ओर। तो आप ये पाएंगे यदि प्लस क्यू चार्ज में सेंटर में रखता हूं, यहां रखता हूं प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे स्पेस में रेडियली आउटवर्ड आएगा, इससे दूर की ओर रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इसके चारों ओर इन्फिनाइट पॉइंट है, स्पेस के पॉइंट इन्फिनाइट है।
आप किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज रखोगे तो बेटा उसमें फोर्स कैसे लगेगा, इससे उसकी ओर, इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट मानेंगे आप इसको, एक छोटा सा पॉइंट है ये, छोटा सा पॉइंट। अब यहां मैंने एक चार्ज रखा तो इससे उसकी ओर लगेगा, यहां रखना हूं इससे इसकी ओर लगेगा, यहां रखना हूं ऐसे लगेगा, यानी इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही यदि मैं यहां इस पॉइंट पर -q चार्ज रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर आएगा, स्पेस के हर एक पॉइंट से इसकी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर? वही चीज मैंने यहां समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन, सोचने दो, इसके बाद हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब अब ये नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तो सारी चीजें जो आगे आएंगी ना सब इंटरकनेक्टेड है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में एक भी पॉइंट आपने छोड़ दिया, कोई भी आर्टिकल अगर आपने बीच में समझने से छोड़ दिया तो समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक गायब, कंप्लीट चैप्टर गायब हो जाएगा। इतने अच्छे से इंटरलिंक्ड है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर एक आर्टिकल, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? देखो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी कुछ भी चीज नहीं होती है। ये एक रुके हुए चार्ज की वजह से होने वाले बिहेवियर, स्पेस जो बिहेवियर शो करता है, एक रुके हुए चार्ज की वजह से स्पेस में जितने भी बिहेवियर देखने को मिलते हैं उनको समझाने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रुके हुए चार्ज की वजह से जो भी हम बिहेवियर किसी चार्ज का देखने को मिलता है उसको समझने और समझाने का एक अच्छा तरीका है। देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये एक स्पेस में स्टेशनरी चार्ज है, क्या है ये? स्टेशनरी चार्ज प्लस q। अब इसके चारों ओर यदि मैं मतलब हर एक डायरेक्शन में कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूं, कहीं भी मान लेते हैं ये पॉइंट लिया मैंने, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा, दूर की ओर आएगा, नहीं आएगा? यहां देखता हूं मैं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा। क्लियर? यहां देखता हूं मैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? इसको मिला दो इस लाइन को, ऐसे ही इसको मैंने यहां कैसे बताया, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिला दो, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स +1 कूलम्ब चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो मैं जानता हूं कूलम्ब ने क्या बोला था, जो लाइन मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, सेम चार्ज रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव होगा, हमेशा लगेगा कैसे? दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो एक चार्ज ये तो स्टेशनरी है, दूसरा क्या है? दूसरा चार्ज +1 कूलम्ब चार्ज मैं अपनी ओर से ले रहा हूं किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी जानने के लिए, किसी भी पॉइंट की। तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टी मुझे समझ में आई कि इधर है, कैसे? ऐसे ये मिलाया मैंने, इस पे कैसे आएगा? ऐसे आएगा। किसी भी पॉइंट को देखो आप, जैसे मैं कहता हूं कि हम अब इस पॉइंट को देख लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इस पे कैसे आएगा? ऐसे आएगा। आई बात समझ में? तो देखो +1 कूलम्ब चार्ज इधर आएगा, ऐसे इधर आएगा, ये डिस्टेंस x1 मान लेता हूं, x2 मान लेता हूं, x3 मान लेता हूं, x4 मान लेता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये अमाउंट भी अलग अलग आएगा, यहां अमाउंट अलग आएगा, यहां अमाउंट अलग आएगा, यहां अमाउंट अलग आएगा और यहां अमाउंट अलग आएगा। समझे? अब मैं आपको ये कहता हूं कि यदि मैं इस तरीके से इस स्पेस में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं, हर एक पॉइंट पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आएगा? देखो ध्यान से, वो इस तरीके से आएगा।
ऐसी लाइंस में क्यों बना रहा हूं आपको समझ में आएगा। आप देखो इस स्टेशनरी चार्ज के चारों ओर कितने पॉइंट होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट होंगे। किसी भी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पर आप चार्ज रखोगे, किधर आएगी डायरेक्शन, इधर आएगी। यहां रखता हूं मैं, किधर आएगी डायरेक्शन, इधर आएगी। यहां रखता हूं, कैसे आएगी, ऐसे आएगी। यहां रखता हूं, कैसे आएगी, ऐसे आएगी। समझे। देखो मैं इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, अदरवाइज ये लाइन कितनी आएंगी, इन्फिनाइट आएंगे, क्योंकि पॉइंट इन्फिनाइट है। मैं कहीं भी पॉइंट लगाता हूं ये, तो यहां से भी एक लाइन गुजरेगी रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सिंपली स्पेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दर्शाने का एक तरीका है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी रुके हुए चार्ज, किसी स्टेशनरी चार्ज के सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाने का एक जबरदस्त तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझे। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमने समझने के लिए बनाई है कि इस रुके हुए चार्ज की वजह से सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं +1 कूलम चार्ज रखता हूं तो फोर्स लगता है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक नई चीज डिफाइन कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे क्या हो जाएगा, इससे कहीं भी अगर मैं चार्ज रखता हूं तो मेरे दिमाग में एकदम से एक पूरी फिनोमिना क्रिएट हो जाएगी, एक पूरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। चार्ज यहां रखा हुआ है, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में इस पॉइंट से बाहर की ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको दर्शा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शा रही है। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन सराउंडिंग ऑफ स्टेशनरी चार्ज। क्लियर। तो ये लिखने जा रहा हूं मैं, इसको हटा देता हूं। These are the imaginary lines. These are the imaginary lines which shows the direction of electric field on every points, direction of electric field on every points in surrounding of the stationary चार्ज। रुके हुए चार्ज के सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाने के लिए कुछ इमेजिनरी, बोले तो इमेजिनरी क्या कहते हैं हिंदी में, इमेजिनरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इमेजिनरी को हिंदी में, भूल गया यार। इमेजिनरी क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक लाइन है। समझे ना, काल्पनिक क्या होता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमने बनाया है। समझे। काल्पनिक रेखाएं हैं, किसी रुके हुए चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाने का एक तरीका है, और ये लाइंस काल्पनिक लाइंस होती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ डायरेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हमने ये डिफाइन किया है। क्लियर। अब मैं आपको बहुत सारे अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दर्शाना समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। समझे ना, ये मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर चार्ज में रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। तो सबसे पहले तो यही बताता हूं मैं आपको, पहला पॉइंट जो इसमें लेता हूं, पॉइंट चार्ज। क्या लेता हूं, पॉइंट चार्ज। क्लियर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे आएगा, अभी यहां की डेफिनेशन से मुझे पता चला किस प्रकार से आएगा, ऐसे। इसको आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, रेडियली आउटवर्ड। ऐसे ही यदि मैं माइनस
क्यू चार्ज रखता हूं, डायरेक्शन की टाइप वही आएगी लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब ऐसे टूवर्ड्स द स्टेशनरी चार्ज। क्लियर? इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है अभी। समझे ना? मैं इसको एक अलग मान रहा हूं कि ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। मतलब आपको यदि प्लस क्यू चार्ज सिर्फ दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आएंगी, और यदि आपको माइनस क्यू चार्ज दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आएंगी। क्लियर?